अरे रामदीन, ये क्या तमाशा है। सुबह से शाम हो गई और तुझसे एक खेत की जुताई नहीं हुई। कामचोर कहीं का। मालिक, खेत की मिट्टी बहुत सख्त है। बैल भी बार बार रुक जा रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं मालिक। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। कल शाम तक मुझे ये पूरा खेत तैयार चाहिए, वरना तेरी मजदूरी नहीं दूंगा। कल तक कैसे होगा? थोड़ा तो रहम करिए। बस बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कल सूरज निकलने से पहले आ जाना और शाम तक पूरे खेत की जुताई हो जानी चाहिए। इतना कहकर वो जमींदार वहां से चला जाता है। तभी रामदीन ने देखा कि उसका बेटा राजू हाथों में टिफिन लिए खड़ा था। अरे बेटा राजू, क्या हुआ? वहाँ क्यों खड़ा है? यहाँ आ। राजू अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है, वही लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ बेटा तू खाना लेकर आ गया। मुझे बहुत भूख लगी थी। ला दे मुझे खाना। फिर रामदीन और उसका बेटा राजू एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, वो जमींदार आपको डांट रहा था। मुझे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब अगर जमीन ही सख्त है तो इसमें आपकी क्या गलती है? जाने दे बेटा, वो हमारे मालिक है और हम उनके नौकर। इसलिए नौकर को कभी भी मालिक के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तू ये सब मत सोच और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। राजू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में ये बात बैठ गई। खाना खाकर रामदीन ने राजू को टिफिन देते हुए कहा, ले बेटा, अब तू घर जा, लेकिन हाँ, संभल के जाना। राजू वहां से टिफिन लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसके मन में अभी भी उस जमींदार की बातें गूंज रही थी। आज उस जमींदार ने जिस तरह पिताजी को डांटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हे भगवान, काश अगर मैं बड़ा आदमी होता तो मेरे पिताजी ऐसे दूसरों की खेतों में मजदूरी नहीं कर रहे होते। लेकिन क्या मेरे पिताजी पूरी जिंदगी बस यही करेंगे? क्या मैं कभी उन्हें महंगी कार में नहीं बैठा पाऊंगा? क्या मेरी माँ हमेशा हमें सूखी रोटी और प्याज परोसती रहेगी? राजू के मन में यही सवाल बार बार उमड़ रहे थे। राजू अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। ये सब सोचते हुए राजू अपने घर पहुंच गया, जहां उसकी माँ घर में बैठी थी। राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। माँ, क्या हुआ बेटा? तू क्यों परेशान है? मैंने देखा कि आज वो जमींदार फिर से पिताजी को डांट रहा था। मैं सोच रहा हूँ कब तक हमें ऐसे जीना पड़ेगा? क्या हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे? बेटा राजू, हिम्मत मत हार। तेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और तू तो पढ़ने में भी तेज और समझदार है। देखना, एक दिन तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन माँ, सिर्फ पढ़ाई से क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम कभी किसी की गुलामी ना करें। मैं आपको और पिताजी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। वाह रे राजू, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना समझदार हो गया है। लेकिन अभी तू सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। राजू हमेशा यही सोचता रहता कि वो क्या करे जिससे वो बहुत अमीर बन जाए। एक दिन राजू उदास होकर बैठा था। तभी एक काली कलर की कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से मिस्टर मलिक, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनके कार की पेट्रोल खत्म हो गई। अरे नहीं, इस कार की फ्यूल को भी अभी खत्म होना था। लगता है आज की मीटिंग में लेट हो जाऊंगा। तभी उन्हें परेशान देखकर राजू उनके पास गया और बोला, क्या हुआ सर? आपको कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा सुनो, क्या यहाँ कोई पेट्रोल पंप है? मेरी कार की फ्यूल खत्म हो गई है। अरे सर, ये तो गांव है, यहाँ वाला पेट्रोल पंप कहाँ होगी? लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप रुकिए। राजू इतना कहकर वहां से भाग जाता है और कुछ देर बाद एक गैलन में तेल भरकर लाता है, जिसे देख मिस्टर मलिक बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे सच्चे और अच्छे लोग बहुत ही कम हैं। फिर मिस्टर मलिक ने कुछ पैसे निकालकर राजू की तरफ बढ़ाए और बोले, ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे बेटा रख लो, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। नहीं सर, मैं पैसे नहीं ले सकता। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये इतनी महंगी कार आपने कैसे ली? मेरा भी सपना है कि एक दिन अपने माँ बाप को ऐसी कार में घुमाऊं और उनके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ सर। राजू के शब्द सिंपल थे, पर उनमें सच्चाई और जज्बा भरा हुआ था। मिस्टर मलिक कुछ पल के लिए चुप हो गए। बेटा, मैंने ये सब सिर्फ नौकरी से नहीं कमाया। मैं ट्रेडिंग सीखी,
शेयर बाजार को समझा, रिस्क लिया, पर मेहनत और डिसिप्लिन के साथ। ये शेयर मार्केट क्या होता है? ठीक है बेटा, अगर तुम शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम कल से मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें धीरे धीरे ट्रेडिंग और शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान दे दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड। इतना कहकर मिस्टर मलिक ने अपने कार में फ्यूल डाला और चले गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब लगता है जैसे मैं अपने माँ बाप के सपने जरूर पूरा कर सकूंगा। फिर राजू भी अपने घर लौट गया। अरे बेटा राजू, कल सुबह तू मेरे साथ खेत चलना, कल थोड़ा काम ज्यादा है। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ चलकर आपका काम संभाल लूंगा। दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे, तभी जानकी वहाँ आ जाती है। अरे अब आप दोनों बाप बेटों की बातें हो गई हो तो चलिए, खाना बन गया है। अरे ठीक है भाग्यवान, चलो तुम खाना निकालो, हम दोनों भी आते हैं। फिर तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगली सुबह राजू अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में मिस्टर मलिक की बातें ही चल रही थी। तभी उसे याद आया कि आज तो मिस्टर मलिक ने उसे अपने घर बुलाया है। अरे हाँ, आज तो मुझे मलिक सर के घर जाना है। राजू ये सोच ही रहा था, तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तू क्या सोच रहा है? पिताजी, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है, मैं जाऊं? ठीक है बेटा राजू, लेकिन संभाल के जाना और संभाल के आना। ठीक है पिताजी, आप फिक्र ना करें, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से ही आऊंगा। इतना कहकर राजू मिस्टर मलिक के पास चल पड़ा। मिस्टर मलिक का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। राजू उनके घर पहुंचा। मिस्टर मलिक वहीं बैठे थे। तभी आओ राजू, मुझे अच्छा लगा कि तुम टाइम के पंक्चुअल हो। मैं तुमसे खुश हुआ। हाँ सर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सफल होने के 3 रूल क्या हैं और आप उससे कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, और क्या है वो 3 रूल? वो 3 रूल है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। इसमें डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना और खुद पर कंट्रोल रखना, चाहे मन हो या ना हो। जो काम सही है उसे करना ही डिसिप्लिन है। वाह राजू, तुम तो बहुत होशियार हो। और बाकी के 2 रूल क्या है? सर, अब दूसरा रूल है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब रोज थोड़ा थोड़ा काम करके लगातार काम करना। ऐसा नहीं कि हम एक दिन बहुत काम कर रहे हैं और दूसरे दिन काम ही ना करें, ये कंसिस्टेंसी नहीं होती। और तीसरा रूल? सर, तीसरा रूल है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम पर पहुंचना या टाइम पर काम करना। अगर हम ये तीनों रूल को फॉलो करके अपना काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकती है। मिस्टर मलिक राजू के इन बातों से बहुत खुश हुए। वो समझ गए कि उन्होंने राजू के बारे में जैसा सोचा था वो वैसा ही है। चलो राजू मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजू उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक कमरे में पहुंच गए जहां एक बड़ा सा कंप्यूटर था और उसमें लाल हरी मोमबत्तियां ऊपर नीचे हो रही थी। राजू ये सब देख हैरान था। देखो बेटा राजू, ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप और इसमें जो लाल हरी मोमबत्तियां हैं इसे ग्राफ बोलते हैं। जब ये ग्राफ ऊपर जाता है तब हमें प्रॉफिट यानी कि फायदा, और जब ये ग्राफ नीचे आता है तो हमें लॉस यानी कि नुकसान होता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। कोई बात नहीं बेटा राजू, सब एक दिन में ही सब कुछ नहीं सीख लेते। लोगों को सीखने और समझने में समय लगता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं बस तुम्हें इन सब का परिचय कराना चाहता था, जो कि तुमने कर लिया है। अब बाकी चीजें जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेलर और बायर क्या होते हैं, ये सब मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा। फिर राजू अपने घर लौट जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी शेयर मार्केट की बातें चल रही थीं। राजू को नींद नहीं आ रही थी। वो अब भी शेयर मार्केट की बातें सोच रहा था। हे भगवान, जल्दी से सुबह हो जाए और मैं मिस्टर मलिक से शेयर मार्केट के बारे में सीख सकूं, ताकि मैं भी अपने माँ बाप को बड़ी कारों में घुमा सकूं। अगले दिन राजू फिर से मिस्टर मलिक के घर गया, जहां पर मिस्टर मलिक उसे अपने क्लास में ले गए और बोले, राजू बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में बताता हूँ। शेयर मार्केट वो जगह होती है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपना शेयर लोगों को बेचती हैं, और जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। सर, इसका मतलब जब कंपनी बढ़ेगी तो हमारा फायदा भी होगा? बिल्कुल, अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो उस कंपनी को फायदा भी होता है,
लेकिन अगर कंपनी अच्छा काम ना करे तो? और अगर कंपनी अच्छा काम ना करे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट किस्मत का खेल नहीं, ये सोच, मेहनत और नॉलेज का खेल है। राजू मिस्टर मलिक की बातें ध्यान से सुन रहा था, जैसे हर शब्द उसके लिए सपने लिख रहा हो। फिर मिस्टर मलिक ने राजू को शेयर मार्केट के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बेसिक बातें सिखाई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मिस्टर मलिक कभी उसे बायर और सेलर के बारे में बताते तो कभी इन्वेस्ट कैसे करे, कब रिस्क ले, सब सिखाया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब राजू को शेयर मार्केट का ज्ञान हो गया था। एक दिन जब वो मिस्टर मलिक के पास गया तो मिस्टर मलिक ने राजू से बोला, राजू, तुमने इतने दिन शेयर बाजार की स्टडी की है, अब समय है रियल पैसे लगाकर खेलने का। मैंने कल रात ही तुम्हारा डीमैट अकाउंट खोल दिया है और उसमें 2 लाख कैपिटल डाल दिया है। अब तुम इस 2 लाख से ज्यादा कैपिटल बनाकर दिखाओ। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जितना आपने सिखाया है उसे यूज करके मैं प्रॉफिट और कैपिटल को जरूर बड़ा बनाऊंगा। राजू अपने घर चला गया और मिस्टर मलिक के दिए हुए लैपटॉप में वो हमेशा की तरह शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरें पढ़ने लगा। तभी उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर एक मैसेज आया कि बिटकॉइन का दाम 9,000 से गिरकर 4,000 हो गए। राजू ये देख हैरान था। उसने मिस्टर मलिक की बात याद की और बोला, मिस्टर मलिक ने कहा था जब चीज सस्ती हो और इनमें फ्यूचर हो तब रिस्क लेना है। मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा नहीं 20 बिटकॉइन खरीद लेता हूँ। फिर राजू ने बिटकॉइन के कंपनी की पूरी रिसर्च की। राजू ने 4,000 के दाम से 20 बिटकॉइन खरीद लिया। फिर राजू सोने चला जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत गए, लेकिन बिटकॉइन का दाम नहीं बढ़ा, जिससे राजू परेशान हो गया। हे भगवान, लगता है मैंने अपने सारे कैपिटल बर्बाद कर दिए। मुझे मिस्टर मलिक के पास जाना होगा। और मिस्टर मलिक के पास गया। सर, बिटकॉइन के दाम 9,000 से 4,000 हो गए थे, तो मैंने 20 बिटकॉइन खरीद लिया, लेकिन अब तक उसके दाम नहीं बढ़े। लगता है मैंने सारे कैपिटल बर्बाद कर दिए। नहीं राजू, तुम सब्र करो, ये शेयर मार्केट है। अगर तुमने सोच समझकर पैसे इन्वेस्ट किए हैं और शेयर खरीदा है तो वो जरूरी प्रॉफिट देगा। हाँ सर, मैंने सारी रिसर्च करने के बाद ही बिटकॉइन खरीदे थे। तुम चिंता मत करो, अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, और अगर लॉस हुआ तो भी ठीक। ऐसे ही देखते देखते पूरे 1 साल बीत गए। एक दिन राजू अपने घर पर बैठा था, तभी उसके लैपटॉप में एक मैसेज आया, जिसे देखकर राजू दंग रह गया, क्योंकि बिटकॉइन का दाम बढ़ गया था। अब 1 बिटकॉइन की कीमत लगभग 50,000 रुपए थी। 1 बिटकॉइन की कीमत 50,000, मतलब 20 बिटकॉइन के हुए 10 लाख। ये देख राजू खुशी से नाचने लगा। तभी उसके माता पिता वहां आए और बोले, अरे बेटा राजू, क्या हुआ? तू नाच क्यों रहा है? अरे हाँ बेटा, तू नाच क्यों रहा है? कहीं तूने शादी के लिए लड़की तो नहीं पसंद कर ली? अरे माँ, तू भी ना। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब हम अमीर हो गए और पिताजी को उस दुष्ट जमींदार के खेतों में काम करने की अब कोई जरूरत नहीं। बेटा राजू, तू क्या बोल रहा है? हम कुछ समझे नहीं। फिर राजू ने अपनी माँ और पिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। बेटा राजू, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरा बेटा है। हाँ राजू, तूने जो कहा था वो तूने कर दिखाया। भगवान करे तू ऐसी ही तरक्की करे। उसके बाद राजू मिस्टर मलिक के पास गया। फिर राजू ने मिस्टर मलिक को सारी बात बताई, जिसे सुन मिस्टर मलिक बहुत खुश हुए और बोले, वाह राजू, तूने अपने दिमाग से 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। सर, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कुछ ना कर पाता, और आज ये साबित हो गया कि अगर मार्गदर्शन करने वाला अच्छा और समझदार हो तो कामयाबी मिलने में देर नहीं लगती। अब राजू ने भी एक बड़ा मकान खरीद लिया। अब उसके पास महंगी कारें भी थी और उसके माता पिता बहुत खुश थे।